भी ऐसी पोस्ट नहीं मिली थी, पर अब उसका सिस्टम चाहता है कि वो 5 साल के अंदर ये पोस्ट हासिल कर ले। किम सोचता है ये इम्पॉसिबल है और इस कर्मा बिजनेस को इग्नोर करने का सोचता है क्योंकि उसको इसकी कोई परवाह नहीं। पर तभी किम को समझ आता है कि ये एक ही तरीका है पुरानी जिंदगी में वापस जाने का। तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो पहले जैसा हंटर बन जाए। अगर उसके पास उसकी पुरानी एबिलिटीज होती तो वापस जाना उसके लिए खेल ही होता। पर जब वो अपना सिस्टम चेक करता है तो देखता है कि उसकी सारी पहली वाली स्किल्स अब अवेलेबल नहीं है। ये देखकर किम को लगता है बात सोच से भी ज्यादा सीरियस है। तभी सिस्टम उसको नोटिफाई करता है कि उसको एक नई एबिलिटी मिली है, जिससे किम थोड़ा एक्साइट हो जाता है। पर सिस्टम वार्न करता है कि ये एक पैसिव लर्निंग स्किल है जो उसको क्लीनलीनेस का ऑब्सेशन देगी। ये पढ़ के किम गुस्से में आग बबूला हो जाता है और घर में अकेला चिल्लाने लगता है। थोड़ा सोचने के बाद वो समझ जाता है कि मरने के बाद वो 10 साल पीछे आ गया। एसएस रैंक हंटर से एक झटके में डंजन जैनेटर बन गया। ऊपर से उसकी सारी एबिलिटीज ब्लॉक हो गई और पुरानी जिंदगी के सारे अचीवमेंट्स गायब। अब किम सोचता है कि क्या करे, क्या सच में क्लीनिंग का काम करेगा। पर उसका प्राइड और पुरानी जिंदगी की यादें उसको संभालती हैं, क्योंकि अब उसके पास बस यही बचा है। सबसे पहले उसको ये पता लगाना है कि उसको किसने मारा, क्योंकि वो यकीन करता है कि वो कोई नॉर्मल स्क्वाड नहीं था। किम सोचता है क्या ये कोई प्राइवेट गिल्ड थी या एसोसिएशन का कोई बंदा। अगर ये दोनों नहीं तो उसको कोई आइडिया नहीं कौन हो सकता है। तभी उसका फोन बजता है। एक अननोन नंबर से कॉल आता है और किम डिसाइड करता है उठाने का। दूसरी तरफ से आदमी बोलता है कि वो पार्क है, टीम लीडर। पार्क पूछता है कि क्या किम आज काम पे आने के लिए इतना बिजी है। किम को नाम थोड़ा जाना पहचाना लगता है पर याद नहीं आता। पार्क बोलता है रिपोर्ट आए 1 घंटा हो गया, किम अभी तक नहीं आया। शायद तबीयत खराब है या लास्ट डंजन टफ था। किम तुरंत समझ जाता है कि पार्क उसके सिस्टम वाले जॉब की बात कर रहा है। पार्क कहता है लास्ट डंजन टफ था पर ये वाला EZ होगा। एक स्टाफ मेंबर बोलता है कि पहले दिन के बाद लोग अक्सर छोड़ देते हैं और लीडर को ऐसे किसी के लिए मनाना नहीं चाहिए। किम ये बात सुन लेता है और सोचता है चाहे उसकी हालत कुछ भी हो, वो किसी को, चाहे वो डंजन क्लीनर ही क्यों ना हो, अपना अपमान नहीं सहने देगा। पार्क दूसरों को बोलता है किम के बारे में बुरा मत बोलो, शायद कोई सीरियस वजह होगी उसके ना आने की। फिर वो किम से कहता है कि आज रेस्ट कर ले, पर अगले बार कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो पहले कॉल करके बताए। वो बोलता है अपना कॉन्टैक्ट पार्क जानते के नाम से सेव कर ले। ये नाम सुनते ही किम शॉक हो जाता है। पार्क कहता है उसका नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, पर किम इसलिए शॉक में है क्योंकि ये वही आदमी है जिसको उसने पुरानी जिंदगी में असॉल्ट किया था। फिर भी पार्क उसको रेस्ट करने को कहता है और नेक्स्ट टाइम मिलने की बात करता है, पर किम इंटरप्ट करता है और बोलता है कि वो अभी काम पे जा रहा है। किम हैरान है कि घर में एक भी डिसेंट कपड़ा नहीं है और जब वो बाहर निकलता है तो कोई लग्जरी कार उसका वेट नहीं कर रही। उसने टैक्सी बुलाने की कोशिश की पर पैसे नहीं थे तो उसको बस लेनी पड़ी, माइनस ये वो कभी सोच भी नहीं सकता था और इससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। किम रियलाइज करता है कि अब उसकी जिंदगी पुरानी वाली से बिल्कुल अलग है और उसका दुनिया के साथ रिश्ता भी बदल गया है। ये भी बात है कि उसने पार्क जेनते के साथ पुरानी जिंदगी में वायलेंस की थी, पर इस जिंदगी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। किम का उससे कोई कनेक्शन नहीं है अभी। पर अगर पार्क जेनता वही है जिसने उसको पहले मारा था तो बात ही अलग है, क्योंकि इसमें कुछ तो स्ट्रेंज है। किसी ने जानबूझ के एक्सीडेंट करवाया और उसका अटेंशन खींचा। ये बात कि उनके पास एंटी सुपरनैचुरल डिवाइस रेडी था किम के पावर्स ब्लॉक करने के लिए और ऊपर से टाइटन वेपन भी, ये सब कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस है। टाइटन कोई छोटा मोटा वेपन नहीं, टॉप टियर है। इसकी टेक्नोलॉजी और प्राइस दोनों हैवी हैं। कोई डंजन जैनेटर इतनी आसानी से इसे नहीं खरीद सकता, पर शायद उसने किसी प्रोफेशनल को हायर किया हो। आखिर उसके बेटे को भी किम से पर्सनल दुश्मनी थी। किम सोचता है जो उसने किया वो इतना बड़ा नहीं था कि इतनी बड़ी सजा मिले और वो ब्लेम पार्क जेंटा पर डालता है। कहता है उसको पहले ही रास्ता छोड़ देना चाहिए था जब किम शांत था। फ्लैशबैक में दिखता है उस दिन पार्क जेंटा अपना इंट्रो देता है एज डंजन क्लीनअप टीम का चीफ। किम पूछता है क्या चाहिए तुझे। पार्क बोलता है उसने सुना किम ने टॉप लेवल पे जैनिटर्स की नंबर कम करने का सजेशन दिया था। वो बताता है कि उनके पास पहले ही स्टाफ शॉर्टेज है और अगर वर्कर्स और कम हुए तो काम और मुश्किल हो जाएगा। पर किम बोलता है मुझे इससे क्यों परेशान कर रहे हो। वो कहता है ये बस एक सजेशन था, उसके पास ऐसा डिसीजन लेने का अथॉरिटी नहीं है, ये रेगुलेशन टीम का काम है, तो पार्क उन्हीं से बात करे। पर पार्क बोलता है सबको पता है किम कितना इन्फ्लुएंशियल है, उसकी बात का वजन है, इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है कि किम अपना सजेशन वापस ले और दोबारा सोचे। तब किम सोचता है कि उसका सजेशन शायद क्लीनर्स तक पहुंच गया होगा, पर उसको ये नहीं लगा था कि कोई पर्सनली उसके पास आके शिकायत करेगा। सबसे बड़ी बात पार्क की आंखों में देख के साफ था कि बात आगे बढ़ाने से दोनों और गुस्सा हो जाएंगे। तो किम बोलता है छिपकली अपनी पूंछ काट लेती है डिफेंस के लिए, ये बहुत एफिशिएंट है। पार्क तुझे क्यों लगता है वो ऐसा करती है। किम कहता है ये छिपकली का सर्वाइवल तरीका है, चाहे एफिशिएंट हो या दर्दनाक, वो अपनी जान बचाने के लिए करती है। पार्क बोलता है कि जेनिटर्स प्रॉब्लम नहीं है, पर किम कहता है ये बस पार्क का सोचना है,
क्योंकि हर इंसान सोचता है वो दुनिया के लिए ज़रूरी है, पर यह सच नहीं। वो बोलता है एसोसिएशन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए एलीट हंटर्स की सैलरी एडजस्ट की जाएगी। पार्क पूछता है क्या इसलिए बाकी सबकी भी सैलरी कट हो रही है? किम बोलता है एसोसिएशन का पहला काम है सिटीजन्स को मॉन्स्टर्स से बचाना, और ये काम हंटर्स करते हैं। अगर उनको पैसे नहीं मिले तो कोई काम नहीं करेगा। तो ये उनका लास्ट रिजॉर्ट था। पर पार्क बोलता है यह सब बकवास है। किम जैसा कोई कितना भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता। वो कहता है हंटर्स इतना बड़ा काम नहीं करते और उनको ये भी नहीं पता कि क्लीनिंग टीम क्या करती है या उनका काम कितना इंपॉर्टेंट है। किम पूछता है जैनिटर क्लीनिंग के अलावा और क्या करता है? वो कहता है ये उसका फैसला नहीं कि कितने लोगों को निकाला जाए, और बोलता है उसको ये सजेशन सालों पहले करनी चाहिए थी, पर अपने एक कॉमरेड के लिए छोड़ दिया था जो अब मैटर नहीं करता। पर जाने से पहले पार्क पूछता है कि क्या एसोसिएशन का प्रायोरिटी सच में लोगों को बचाना है, क्योंकि जैनिटर्स भी सिटीजन्स हैं, उनको भी हेल्प चाहिए। ये बात किम को बुरी तरह चुभती है। वो पलट के बोलता है मैंने काफ़ी बोल दिया, पर जैनिटर्स को अभी भी समझ नहीं आया। वो कहता है उनको शुक्र मानना चाहिए कि वो बाहर जान जोखिम में नहीं डाल रहे, बस सेफ साइड से क्लीनिंग करते हैं और पैसे लेते हैं। इसलिए किम बोलता है हंटर्स के काम की वजह से बाकी लोग पेट भरते हैं और सोसाइटी पे पैरासाइट की तरह जीते हैं। इस बार पार्क गुस्सा हो जाता है और किम का कॉलर पकड़ लेता है, पर किम एक धक्का देता है और उसको दूर कर देता है। बस किम ने थोड़ी ज्यादा ताकत लगा दी और पार्क का सिर दीवार से जा टकराया। तो उसने ली को कॉल किया और कहा कि ये मैटर हैंडल करके दफना दो। अब वापस प्रेजेंट में किम अभी अभी काम की जगह पहुंचा है और देखता है कि ये एक येलो लेवल डंजन है। उसको पता है इस डंजन का बॉस एक फॉक्सट्रॉट सेंटिपीड है, क्योंकि उसने 28 साल की उम्र में इससे लड़ाई की थी। ये एक और प्रूफ है कि वो सच में टाइम में पीछे चला गया। फिर वो फाइनली पार्क जेंटा से सामने सामनी मिलता है। किम उसको गुस्से भरी नजरों से देखता है, सारा इल्जाम पार्क पे डाल के। पर क्लीन अप टीम का लीडर पार्क को तो कुछ नहीं पता, उसके लिए तो बस एक नॉर्मल दिन है। पार्क के नजरिए से वो बस एक नए एम्प्लॉय का स्वागत कर रहा है, पर किम के लिए ये वो आदमी है जो उसकी रिग्रेशन का जिम्मेदार है और वो उसको अपना दुश्मन मानता है। किम नोटिस करता है कि पार्क एक टिपिकल 50s का मिडिल एज्ड आदमी है, सस्ता यूनिफॉर्म पहने हुए, जैसा उसको याद था। वो जल्दी से सोचता है कि पार्क ऐसा नहीं लगता जो किसी को मार सकता है। फिर किम बाकी टीम से मिलता है, पर एक जैनिटर हान सांगुक बोलता है किम सिर्फ इसलिए वापस आया क्योंकि उसको काम छोड़ने की कोशिश करते पकड़ा गया। दूसरा जैनिटर इम हुईजांग कहता है कि पिछली बार किम ने कहा वो कुछ नहीं कर सकता, और सच में उसने कुछ नहीं किया। एक लड़की मुनसोयान बोलती है कि 4 लोग काफी हैं, तो लीडर ने एक और को क्यों बुलाया। पार्क सबको शांत करता है और बोलता है कि काम करना है और पूछता है कितना टाइम बचा है। हुई बोलता है किम के लेट आने की वजह से सिर्फ 45 मिनट बचे हैं। लीडर बोलता है अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, अंदर जाके काम खत्म करना है वरना फिर से डांट पड़ेगी। फिर वो किम को इक्विपमेंट देता है। किम देखता है कि प्रोटेक्टिव सूट के साथ एक गैस मास्क भी है। पार्क पूछता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किम बोलता है नहीं, पर असल में उसको बिल्कुल नहीं पता कि डंजन जैनिटर क्या काम करता है। दूर रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सुपरनैचुरल डायमेंशन मैनेजमेंट एसोसिएशन में फैसिलिटी को 4 मेन टीम्स चलाते हैं। कंट्रोल टीम डंजन स्पॉन स्टेटस मॉनिटर करता है और इन्फो कलेक्ट करता है। हंटर सपोर्ट टीम और आइटम्स बनाता और मेंटेन करता है, साथ ही फील्ड ऑपरेशंस में हेल्प करता है। ऑपरेशंस टीम हंटर्स का ग्रुप है जो डंजन्स में मॉन्स्टर्स को खत्म करता है। और लास्ट में क्लीन अप टीम, जिसका काम किम को बिल्कुल नहीं पता और उसको जैनिटर का रोल बड़े मुश्किल से सीखना पड़ रहा है। अंदर जाते वक्त लीडर बोलता है कि बॉस रूम में जाना है, पर जब वो किम को अकेला चलता देखता है तो बोलता है ये डेंजरस है। किम याद करता है कि पार्क ने खुद कहा था बॉस रूम जाना है। पार्क कंफर्म करता है, पर बोलता है कि सबको साथ में दूसरी तरफ से जाना चाहिए। पर किम जिद करता है कि वो गलत तरफ जा रहे हैं और असली बॉस रूम का दरवाजा दिखाता है। बाकी लोग समझ नहीं पाते किम क्या बोल रहा है। मुनसोयान बोलती है अगर किम आगे नहीं जाना चाहता तो साफ बोल दे, क्योंकि और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और कोई स्लो करने वाला नहीं चाहिए। हान सांगुक बोलता है किम को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। जाने से पहले वो किम को कंट्रोल टीम का दिया हुआ मैप दिखाता है और कहता है कि बॉस रूम अपनी आंखों से देख ले। किम जानता है कि क्लियर डंजन का मैप हंटर्स बनाते हैं जो रिलायबल होता है। फिर भी वो बोलता है मैप गलत है और सही डायरेक्शन में चलता है। किम सोचता है कि पहले उसका कंट्रोल टीम से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था और अब उसको लगता है ये लोग अपना काम ठीक से नहीं करते। हान सांगुक किम से बुरी तरह इरिटेट हो जाता है और टीम लीडर पूछता है कि किम को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि वो सही जा रहा है। किम बोलता है ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। किम बोलता है कि उसको पता है इस डंजन को किसने क्लियर किया था।
पार्क को समझ नहीं आता वो क्या बोल रहा है, पर